लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के द्वारा जीत के दावे किए जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर अलीगढ़ में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के भी दावे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं राम कुमार नागर जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके का चुनाव अब की बार देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी अलीगढ़ में लंबे समय से यानी कि अभी तक कोई जीत हासिल नहीं कर पाई है। अब की बार किस तरीके का चुनाव रहेगा, क्या रणनीति रहेंगी। विपक्ष की अगर बात कही जाए तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। लेकिन मौजूदा हालातों की अगर बात की जाए तो वो मौजूदा हालातों को किस तरीके से देखते हैं। स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव में? देखिए, 2024 में पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए मुस्तैद है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी क्षेत्रों में गठबंधन सहित प्रत्याशी उतर चुके हैं। और अब की बार इस देश में तानाशाह सरकार से जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील हों, किसान हों, मजदूर हों, नौजवान हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, कोई भी हों, इस सरकार से पूरी तरीके से लोग परेशान हैं। देखिए, अलीगढ़ से लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सांसद भाई विजेंद्र सिंह जी उतर चुके हैं और प्रतिदिन जनता से जनसंपर्क में हैं। और अलीगढ़ की जनता इस समय बदलाव चाहती है और हाथरस लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भाई जसवीर सिंह वाल्मीकि जी को उतारा है। पूरी तरीके से तन मन धन से हम दोनों प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे। और विजेंद्र सिंह तो एक अपने आप में बहुत मजबूत और बहुत सक्रिय नेता, लोकप्रिय रहे हैं। वो 3 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं। और अलीगढ़ की जनता, अलीगढ़ का आवाम अब की बार इंडिया गठबंधन का सांसद चुनना चाहती है। क्यों कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखिए, दिल्ली में वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा की सरकार ने उनको मौके पर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जो आज तक हमारे देश में नहीं हुआ, उनको जेल भेज दिया। उनके ऊपर कोई क्राइम ऐसा नहीं बनता जिससे कि वो जेल जाएं। मगर ये सब बदले की भावना है जो उनको उस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा मानना ये है कि जितना हम लोगों को प्रताड़ित करेंगे उतना ही विपक्ष और ज़्यादा मजबूत होगा और अधिक से अधिक संख्या में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत करके केंद्र में सरकार बनाने का काम करेंगे। नेताजी, आप ये बताइए, आप हाथरस लोकसभा की बात कर रहे हैं, जसवीर वाल्मीकि जो हैं वो हाथरस के प्रत्याशी हैं। स्थानीय लोगों में ये चर्चाएं हैं कि जो बाहर के प्रत्याशी हैं वो लोकसभा हाथरस पर उतारे गए हैं। 300 किलोमीटर दूर का जो रास्ता है वहाँ से लाकर यहाँ वो खड़े किए गए हैं, चुनाव मैदान में लाए गए हैं। क्या लगता है आपको बाहरी प्रत्याशी को आम जनता स्वीकार करेगी? क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो पूर्व से उनके जो पूर्वज थे वो हाथरस के ही रहने वाले थे, मगर व्यापार के कारण वहाँ उनका व्यापार नहीं था, इसलिए वो चले गए हैं। व्यापार करने तो कोई भी कहीं पूरे देश में कहीं कर सकता है, मैं भी कहीं व्यापार कर सकता हूँ। भाई जसवीर सिंह वाल्मीकि जो हैं मजबूत प्रत्याशी हैं। छर्रा और इगलास अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र अलीगढ़ जिले की सीटें हैं और सिकंदराबाद, हाथरस और सादाबाद हाथरस की सीटें हैं। हम 5 सीटों पर जसवंत सिंह वाल्मीकि को पूरी तनमन से चुनाव लड़ाएंगे। और अब की बार जनता बदलाव चाहती है क्योंकि जनता बहुत परेशान है। मैंने आपको बता दिया है, पूरी तरीके से जनता का मन बन चुका है कि अब की बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। बहुत ही सक्रिय, बहुत ही अच्छा और कर्मठ कार्य करता है भाई जसवीर सिंह वाल्मीकि जो हैं। अलीगढ़ की आप बात कर रहे हैं, चौधरी विजेंद्र सिंह हैं, उनका उद्घाटन हुआ, लेकिन जो दिग्गज पदाधिकारी हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हों, चाहे वो जो भी आला पदाधिकारी हैं, वो वहाँ मौजूद नजर न आए। किसी को कोई काम, ये सारी चीज़ें बताई गई कि ऐसा इन्हें कोई पर्सनल काम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बताते हैं आपसी कलह जो है समाजवादी में चल रही है, ऐसा माना जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए,
जो हमारी आदरणीय जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर जी हैं, उनके ससुर एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाई। बाकी किसी भी कार्यकर्ता में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। पूरे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई विजेंद्र सिंह को तन और मन और धन से, तीनों चीजों से, अब की बार हम पहली दफा देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है अपनी जेब से गाड़ी घोड़ा डीजल, विजेंद्र सिंह हो चाहे जसवीर सिंह हो, कार्यकर्ता उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता है और कार्यकर्ता अपने साधनों से ही इस बेईमान और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए पूरी तरीके से चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों के। भाजपा ने अभी टिकट फाइनल नहीं किया है। क्या लगता है, लोकसभा हाथरस, लोकसभा अलीगढ़, तो आप अपनी मजबूती बता रहे हैं, लेकिन क्या लगता है समाजवादी पार्टी जब से 1957 से, जब से ये सियासत में आई है, लोकसभा अलीगढ़ जो है, तब से अब तक समाजवादी पार्टी कोई जीत हासिल नहीं कर पाई है लोकसभा की, तो क्या कहेंगे कि आप? देखिए, कई बार तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में चुनाव लड़ा गया था, मगर समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूत चट्टान की तरह अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र पर रही है और पिछली बार भी हमारे साथ सरकारी मशीनरी जो है उन्होंने हमारे साथ खेला किया था। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति पूरी वफादारी के साथ काम करते हुए हर संभव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम करेंगे और क्षेत्र में विकास की गंगा बहेंगे। क्या लगता है, जैसे आपने कहा है पहले खेला हो गया, आपको नहीं लगता अब की बार खेला हो सकता है? देखिए, जब जब चुनाव हुए हैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह मुस्तैदी से खड़ा रहता है, चाहे वो वोट पड़ने से लेकर के, प्रचार से लेकर के और ईवीएमओ को रखाने तक। अब की बार कार्यकर्ता और तेजी से इस काम को अंजाम देगा और पूरे तन मन धन से कार्यकर्ता चुनाव में रहेंगे और हम ये चाहते हैं कि कभी न कभी जनता का जो विश्वास है हमें जीतने के लिए, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और अब की बार कोई खेला नहीं होने देंगे, चाहे कार्यकर्ताओं को कितनी बड़ी कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े। अब की बार हर कार्यकर्ता प्रचार से लेकर के, मतदान केंद्र से लेकर के और वोटिंग मशीन जमा होने तक पूरी सक्रिय तरीके से साथ रहेंगे। ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम कुमार नागर जी, जिनके द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों में दमखम के साथ लोकसभा अलीगढ़ और लोकसभा हाथरस सहित सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके द्वारा अब की बार यानी कि 2024 के चुनाव में कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। अब की बार वो दमखम तरीके से हर जगह मुस्तैद नजर आएंगे और अब की बार खेला नहीं होने देंगे। प्रदेश सचिव के द्वारा आरोप लगाए गए हैं पिछली बार सरकार में उनके साथ खेला हुआ था, यानी कि उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ खेला हुआ था। यही कारण है वो जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाए। आगामी लोकसभा चुनाव में जल्दी समाजवादी पार्टी के जीत के दावे इनके द्वारा किए गए हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, जीत किसके सर सजेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सभी पार्टियां जीत के दावे करती नजर आ रही है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।